कि आप इतने साल से एक पार्टी में एक अच्छे पद पर थी और अचानक आपने नामांकन दाखिल करके अपच चुनाव लड़ रही हैं। पहले बात तो मैं सभी आए हुए हमारे माननीय गण मीडिया साहिब और साहिबा को नमस्ते और हैप्पी न्यू ईयर 2026। रहा कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बहुत लोगों के साथ गद्दारी हुई है। जिसके ईमान में गद्दारी होगी, जो पोजीशन में बैठा है गद्दारी है ना, तो गद्दारी करेंगे कार्यकर्ता के साथ। उनको जिनको टिकट देना था टिकट दे दिया, इलेक्शन के बाद देखेंगे। क्या मोटिव है आपका? चुनाव के बीच किस तरीके की टक्कर देख पा रहे हैं, किस तरीके का प्रचार चल रहा है? टक्कर तो एक से एक लोग के पास है भाई, जिनके पास पैसा है वो टक्कर देंगे। रहा जो मेन कार्यकर्ता है, जिनको टिकट नहीं मिला, बाकी तो सब बैठ गए। मैं आज 28 साल से कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और बड़े बड़े पोजीशन में मुझे माननीय लोग ने, कांग्रेस के लीडर्स लोग ने ही मुझे पोस्ट दिया। मैंने उन पे काम किया है, बहुत काम किया है। रहा आखिरी बार मैंने सोचा है 2026 में मुझे पब्लिक ने ही बोला डोंट सिट, आप लड़िए। तो मैं गई, इंटरव्यू लिया, सब कुछ हुआ, वहाँ पे बातचीत हुई, इंटरव्यू लिया, पेपर्स सब देने थे, इलेक्शन ईपी के नंबर सब देने थे। सब देने के बाद भी मेरा नाम आने के बाद भी कैंसिल हो गया। चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को लेकर आप मतदाताओं के बीच जा रही हैं? सर, ये मलाड विधानसभा, कांदीवली विधानसभा मेरा बचपन का गढ़ है। जहाँ तक देखा जाता है कि सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पे नशा, गांजा, चरस, अफीम, एमडी। ये जहाँ से सप्लाई होता है, ये मेरे यंग बच्चे के शरीर में जाता है और यंग बच्चे इसको ग्रहण करते हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि वो खुद होश में नहीं है, तो आगे क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या नौकरी करेंगे, क्या घर को देखेंगे। एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, शिक्षा, रोजगार, सड़क, गटर, नाले की राजनीति इतने सालों से चल रही है, आप किस पर फोकस दे रही हैं? सर, सड़क, गटर, नाला ये तो एक नगर सेवक का काम है। दैट इज अ बेसिक काम, बेसिक ये तो करना ही है। पॉट होल्स है जो कि दिख रहा है कि सब गड्ढे ही गड्ढे हैं। नो इम्प्रूवमेंट, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा है। पब्लिक सफ़र कर रही है, उसकी तरफ तो मेरा 24/7 काम पर ध्यान रहेगा कि गटर, रोड, गली गटर सब एकदम क्लीन रहे और पानी गटर का क्लियर जाए, रोड में कोई गड्ढा ना दिखे कि मेरी माताएं, बहनें, प्रेग्नेंट वुमेन, कैंसर पेशेंट जो रिक्शा में बैठ के जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, सब सही सलामत अपने घर पहुँचे। विकास को लेकर के जिस तरीके से खास करके वार्ड 30 में इस समय चल रहा है, हमने ये किया, हमने वो किया, ये डेवलपमेंट लाया, ये बिल्डर लाया, 31, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं वहाँ के विकास और डेवलप को, और आप क्या करेंगे? सर, मैं बचपन से देख रही हूँ। बचपन में जब देखा तो ये सुनहरा जगह था जहाँ पे सब घर बैठे थे, हवा, पानी सब बहुत अच्छा चल रहा था। एक से एक पब्लिक इस घर में, एक से एक घर के लोग हैं। बड़े बड़े घर के लोग भी उस चौल में रहते हैं, छोटे घर भी रहते हैं। जब से बिल्डर लोग आए हैं, नेता लोग ने लाया, नेता लोग लाए या बिल्डर आए, लेकिन बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन बहुत हाई फंडा चल रहा है यहाँ पे। कितने घर को 700 लोग, मैं आज 10 साल के ऊपर से देख रही हूँ बिल्डरों का यहाँ। जैसे कि कोई टेंडर भरता है ना, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, वैसे ही बिल्डर यहाँ कुत्ते जैसे खड़े हैं कि गरीबों का घर मैं ले लूँ, इनको इतना घर का स्पेस है, इतना दे दूं और मैं लैविश लाइफ जीऊं। 20 फ्लोर्स, 30 फ्लोर्स, व्हाट द हेल दिस बिल्डर्स आर डूइंग? क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरी जनता को हवा नहीं मिलेगा, पानी अच्छा नहीं मिलेगा, जो अपना कुर्सी डाल के रोड के बाजू में बैठ जाते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। 700 लोगों को, पुराने लिस्ट के हिसाब से 700 लोगों को सर घर का रेंट नहीं मिला है, घर नहीं मिला है। ये बिल्डर नाइंसाफी कर रहा है, उसके अगेंस्ट तो कोई उठा नहीं रहा है वॉइस। आपकी लड़ाई इस चुनाव में किससे है? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, उद्धव और राज ठाकरे, या फिर खुद आपके दोस्त रह चुके अभी बागी बने कांग्रेस उम्मीदवार? कांग्रेस पहले ऐसे नहीं था, कांग्रेस नहीं था। कांग्रेस के लीडर्स डैम गुड, सब योजना देना, सब कुछ करना। ये कांग्रेस इतना खराब क्यों हुआ, इतने डाउन लेवल पे क्यों आया? हमने माननीय चंद्रकांत गौसालिया जी के साथ काम किया, पीयू मेहता जी के साथ काम किया, विलासराव देशमुख जी के साथ काम किया, गुरदास कामत जी के साथ काम किया,
माणिकराव ठाकरे जी के साथ काम किया, आरिफ नसीम खान के साथ काम किया, कांग्रेस इतनी नीचे क्यों गई? आप बुरा ना मानो तो एक बात आपको बोलूं, ये ओपन करना है मुझे। पहली बात तो कार्यकर्ता का इंटरव्यू क्यों लिया? कार्यकर्ता का इंटरव्यू लिया, कार्यकर्ता के मेंटल स्टेटस से खेला गया। इलेक्शन इज कमिंग, जाओ इलेक्शन के लिए तैयारी करो, ये करो वो करो, ईपी नंबर्स लाओ, इनके फोन नंबर्स लाओ, सब डिटेल्स। इतने कार्यकर्ता आए थे, 227 वार्ड से कार्यकर्ता आए थे एमआरसीसी में इंटरव्यू पे इंटरव्यू में। ये जजमेंट बताओ, जो इंटरव्यू लेता है वो परफेक्ट है क्या? जो इंटरव्यू लेता है वो खुद परफेक्ट है? वो खुद कैसा है पूछो। उनका हक नहीं बनता है हम सबका इंटरव्यू लेने का, हम कार्यकर्ताओं का उनका बिल्कुल हक नहीं बनता है। आपको पता है जब इंटरव्यू लेने गए, मैडम वर्षा ताई जी सामने, उनके आजू बाजू 3 मूर्ति सामने, उनके बाजू में मुझे उन लोगों को देखकर इतना दुख हुआ कि वो मेरे सीनियर लीडर्स, मुझे नाम नहीं लेना है, मैं लूंगी इलेक्शन के बाद, भले बागी कांग्रेसी कहलाओ, लेकिन मैं हक में लड़ूंगी। जब मैं इंटरव्यू में बैठी तो मैंने मेरे जूनियर लीडर्स को देखा, they were sitting like this। अरे, और जो सामने वाले इंटरव्यू ले रहे थे वो कौन से स्टेटस में इंटरव्यू ले रहे हैं? वो भी एक कार्यकर्ता का जो 28 साल, मुझे जाने दो, यहाँ पे कार्यकर्ता 30 साल के आए थे, उनको तो कुछ और बोल के, हाउ आर यू, तुम्हारा तबीयत कैसा है? अरे इंटरव्यू देने आए भाई, यू आर टेकिंग इंटरव्यू एंड यू आर नॉट फिट, तुम खुद फिट नहीं हो जो इंटरव्यू ले रहे थे वहां पे। और जो अच्छे अच्छे लीडर्स थे वो उनके मुंह बनते, उनके हाथ बनते, क्यों बनते? आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, वार्ड क्रमांक 31 के मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि समय कम है, चुनौती काफी है। 31 के मतदाताओं को मैं यही कहना चाहूंगी, जब मेरा कांग्रेस का टिकट काटा गया, जब बड़े बड़े लोग बाहर से आए थे, ऑब्जर्वर टिकट मेरा अनाउंस हुआ पेपर पे, बाद में अगले दिन सुबह कट किया, और किसने कट किया सारी दुनिया को पता है, मुझे भी पता है, क्यों कट किया वो भी मुझे पता है। मतलब जूने, अगर मुझे नहीं देना था तो मुझसे जूने कार्यकर्ता को देते, नो प्रॉब्लम, मैं काम करती हूँ उसके साथ, हमारे लोग काम करते हैं, हमारे से जूने को दिया होता। अगर नए को देना था तो नए वहां पे एक से एक लड़के काम कर रहे हैं, एक युवा काम कर रहा है, वो भी बेचारा मिलके काम कर रहा है, उसको भी टिकट नहीं दिया, इसको भी टिकट नहीं दिया। ठीक है, हमारे भाई को टिकट दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इतना मेहनत मत कराओ, कार्यकर्ता के फीलिंग से खेलो मत। अगर कोई कार्यकर्ता इस चीज में सुसाइड कर लेता तो क्या वर्षा ताई इस पे एक्शन लेती? वर्षा ताई कुछ करती? या बाकी जो बैठे थे वो ये थे, बाकी हमारे लीडर्स कोई बात नहीं की है। जैम लीडर्स, हाईफाई लीडर्स, मेंटल स्टेट उनका जो काम करने का था वो सब बंद हो गया। हमारे एक से एक लीडर्स पार्टी छोड़ के चले गए, उनको छोड़ना पड़ा, जबरदस्ती छुड़ाया गया उनको। समय बहुत कम है, मतदाताओं से क्या अपील है, किस तरीके से अपील कर रही है उनसे? मैं क्या वादा कर रही हैं? मेरा ये वादा है कि आपको जो घर नहीं मिला, SRA स्कीम, जो बिल्डर लोग ने जो चीटिंग की है या नहीं देने का है या देने का है, वो पहले क्लियर करूंगी। उसके साथ साथ जो नए लोग हैं वो तो चलता रहेगा। रहा स्कूल नहीं है वहाँ पे, कॉलेज नहीं है वहाँ पे, हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे, ये तीनों का मैं प्रॉमिस करती हूँ कि स्कूल भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा, ग्राउंड भी होगा, और एक शादी का हॉल होगा जिसमें माता पिता अपने बच्चे को शादी कर सकते हैं, नो कॉस्ट। रहा CCTV कैमरा हर गली हर नुक्कड़ पे लगेगा, ताकि कुछ भी हादसा होता है या कोई किधर मिसगाइड हो जाता है तो वो कैप्चर हो जाएगा, एरिया सुरक्षित रहेगी। बालवाड़ी का है, WC बाथरूम का है, न्यू WC भी है, जुड़ा WC को भी रिपेयरिंग करना है, बहुत सारी समस्या है सर। इतने सारे डॉक्टर्स एक से एक पड़े हैं वहाँ पर, उस 31 वार्ड में उनको एक बड़ा हॉस्पिटल मिल जाएगा, तो ऑल कैन कम टुगेदर एंड सिट एंड डू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्लीनिनेस तो है ही सर, डोर टू डोर क्लीनिनेस तो है ही है, एक जो नगर सेवा का काम है वो होगा, लेकिन उससे हटके भी और भी कामें होंगे जो हमारी जनता को बेनिफिट होगा। और एक लास्ट बात ये बोलना चाहूँगी कि जैसे एक परिवार में एक आदमी बीमार हुआ तो उसके लिए या तो कर्जा लेना पड़ता है या तो अपने आप को गिरवी रखना पड़ता है, सामान दागिना जो भी है। तो मैं अगर एक घर से एक आदमी या औरत या माँ बहन कोई भी बीमार पड़ती है, हॉस्पिटल का पूरा खर्चा बीना सिंह ठाकुर उठाएगी। मैडम, जैसा आपने पार्टी पर सवाल उठाया,
पार्टी ने इंटरव्यू लिया, सब कुछ किया, लेकिन रात के 3:30 बजे लोगों को ये भी फॉर्म दिया, कई जगह पर ये देखने को मिला। यस सर, गुड। सो कैसे देखते हैं आप, क्या वजह रही कि दिन के उजाले में इंटरव्यू लिए और रात को इस तरीके से कई लोगों को फॉर्म दिया गया, चाहे वो 39 सर इनको बुरा लगे, ये हमारे सीनियर नहीं है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता असली नहीं है, असली कार्यकर्ता है बहुत जन, वो प्लेटफॉर्म में सब कार्यकर्ता को, दुनिया को पता है, ये लोग ने बेच दिया टिकट, सारे कार्यकर्ता को पता है, ये लोग ने जूने कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया और ऊपर से इंटरव्यू लिया। अरे इंटरव्यू नहीं लेते साले, तुम डायरेक्टली बोल देते कि इसको मैं टिकट दे रहा हूँ, लड़ते हम उसके साथ, उसके पीछे जाते। यू वुड हैव अनाउंस्ड, आपने नाम अनाउंस किया होता कि फलाना सुरेखा को टिकट दिया, हम सुरेखा के साथ जाते। इंटरव्यू क्यों लिया? हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे तो बहुत भारी पड़ेगा, एक एक नेता का इंटरव्यू लेंगे, वो वर्षा ताई हो कि वो XABCK पे जो भी हो, फिर बहुत भारी पड़ेगा। वो इलेक्शन के बाद होगा सर, इतना भारी होगा कि दे आर प्लेइंग विद अस। कार्यकर्ता बना के रख दिया है, जो काम की औकात के नहीं है, वो नगर सेवक बन के 10 साल हो गया, उनको ही टिकट, उनको ही टिकट, उनके ही परिवार को टिकट, उनके ही दोस्त को टिकट, काहे के लिए काम करने का? मैं तो बोलती हूँ कार्यकर्ता सब बैठ जाओ घर पे, कार्यकर्ता सब लीडर बनो और नेता लोग और नेता के परिवार उतरो रोड पे, नेता का घर को बुलाओ, नेता के जितने नेता है उनके फैमिली को टिकट देना है, संडास पिसाब बाथरूम गली नाटक करो, कार्यकर्ता लीडर की तरह चलेगा और तुम नेता कार्यकर्ता से भी वर्स्ट चलोगे। तुम्हारे पास मुझे बहुत सारा कुछ बोलना है, बहुत तकलीफ हो जाएगी, इनका ABCD खोलूंगी ना मैं तो ये AA BB और VV सब निकल जाएगा इनका, लेकिन इसका जवाब तो मैं एक कार्यकर्ता नहीं, पूरी बम्बई की कार्यकर्ता लेगी। कांग्रेस को डुबा दिया, कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी, वो इतने अच्छे नेता है, क्या बोलना है उनका, क्या चलना है उनका, वो गरीबों में बैठते हैं, वो एक कार्यकर्ता बन के घूमते हैं और ये साले नेता लोग पूरा नेता बन के घूमते हैं। बहुत कुछ बोलना है साहब, बट दिस इज नॉट द टाइम। कार्यकर्ता को परेशान कर दिया ये लोग ने, कार्यकर्ता कहीं का नहीं छोड़ा ये लोग ने, और ये बनते हैं प्रेसिडेंट, ये बनते हैं खजांची, ये बनते हैं नेता। क्या नेता? तुम अकेले खड़े रहो, तुम्हारे पीछे जरा सा फंटर लोग को निकालो, यू आंसर, वी विल क्वेश्चन। लेकिन कोई बात नहीं, जनता सह रही है ना, वैसे हम कार्यकर्ता भी सह रहे हैं, लेकिन अभी तुम्हारे पीछे कार्यकर्ता नहीं दिखेंगे। अब तुम्हारे पास जितना पैसा है ना, पैसा फेंको सबको। हम लोग कार्यकर्ता पैसे वाले नहीं है, ना फेंकने वाले हैं, ना किसी को पैसा देके हम बुलाते हैं। अकेले चल रही हूँ वार्ड में 31, मैं किसी भी बहू बेटी बहन को नारा लगाने अपने पीछे नहीं लेके जा रही हूँ, ना मैं किसी को 305, अरे वो बहू बेटी की 500-1000 रुपया मैं बोली लगाओ कि चलो तुम 500-1000 लो और मेरे पीछे नारा मारो। अगर मैं जिंदगी भर काम कर रही हूँ तो मुझे बहू बेटी आई माई काकी की जरूरत नहीं है मुझे। आई शुड वॉक अलोन टू द पब्लिक, टेकिंग विद 2-3 पीपल, बट इतना फौज लेके एक दादा बनता है तो एक गुंडा बनता है, व्हाट इज दिस? गांधी जी, महात्मा गांधी जी अकेले चले, उनके पास दिल से पब्लिक चली, इंदिरा जी चली, शान से चली, बाकी सब जो नेता इंदिरा जी ने बनाया था, विलासराव देशमुख जी, गुरदास कामत जी, आरिफ नसीम खान जी, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अरे जैम है, जैम इंसान। इलेक्शन बोलेगा ना तो बस पैसा दो, आओ मेरे पीछे, पैसा दो, बिरयानी खिलाओ, पूरी भाजी खिलाओ, रोटी भाजी खिलाओ, नहीं कोई भूखा नहीं तुम्हारे खाने का। लेकिन इलेक्शन में ये बंद कर दो, इलेक्शन अगर एक लड़की को लड़ना है, एक औरत को लड़ना है, एक आदमी को लड़ना है, यू वॉक अलोन, तुम अकेला जाओ घर घर। क्यों पूरी फौज गुंडाई दिखा रहे हो? किस लिए? मैं अपने ऊपर नहीं ले रही हूँ कि मैं अकेले जा रही हूँ तो मैं वही स्टेटमेंट बोलूँ, नो। इलेक्शन है, वो जो आपके पीछे चल रहे ना बेचारे, वो आपके इलेक्ट्रोल है यार, वो आपको इलेक्शन देंगे, क्यों चला रहे हो? और अगर फिर कार्यकर्ता को आप लोग नीचे गिरा रहे हो तो ठीक है भाई, कार्यकर्ता आज से लीडर, और लीडर जो है वो कार्यकर्ता बन के चल, गली में चल, नुक्कड़ में चल, चप्पल में चल, अपने घर के लोगों को लेके चल, अपने चाचा मामा मामी बिटिया बाबा बीवी सबको उतार रोड पे। हम लोग ने बहुत उतर गए और तुम लोग ने मजाक बना दिया कार्यकर्ता का। राहुल जी, आपको पता है मुंबई महाराष्ट्र में क्या होता है? अगर मैं एक अकेली शिवसेना से बात करूं,
बीजेपी के कार्यकर्ता से बात करूं, किसी भी पार्टी लेवल से अरे बात कर रही है, अरे बात कर रही है, अरे तुम लोग तो उनके साथ से खाते पीते बैठते सब कुछ करते हो, तब कुछ नहीं। कार्यकर्ता पे ब्लेम, कार्यकर्ता इज द लीडर एंड डैम इट यू आर द कार्यकर्ता, और बहुत जल्दी पब्लिक तुमको जवाब देगी। थैंक यू सर।